सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबसे जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गण नौघा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वशकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं निदं सहस्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर करतार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा ते संवचम सातम आसाद्य श्रीमत ने रवि सेनाचार्य न विरिचितम इदं सहस्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिरवानी माता जी की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जन्मों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। आज समरी करेंगे, वो आए तो नहीं होंगे अभी, थोड़ा सा यह समरी। तो क्या पढ़ना है, किनको पढ़ना है? प्रणाम दीदी। दीदी ये 27वां है ना, इसमें एक शब्द है करतल के आसंग से। कहाँ पर है? चौथी लाइन में शुरू में। हाँ 27 में एकदम करतल एकदम मतलब शुरू ताली में। बजाना हो गया ना। अब देखो क्या शब्द है। हाँ जी, इसी 28वें पर्व के करतल के आसंग से लिखा है, समझ नहीं आया। 28वें पर्व के। हाँ जी 27वें पर्व शुरू में चौथी लाइन। तो अभी तो 28वां पर्व चल रहा है। नहीं, मैं पढ़ रही थी दीदी पीछे से, इसलिए मेरे को मैंने देखा।
अब तो पीछे से तो वो निकालूं तब हो 27वां पर पूरा पलटू तब हो आज उसके एग्जाम है, इसके लिए पढ़ रहे हैं कोई ना। बात नहीं, फिर कभी आएगा तो पूछ लेंगे। आज उसकी परीक्षा है, इसके लिए पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है। तदंतर करतल अभी के राजेंद्र आस- जी करेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो करतल के आसंग से जिनके दांतों की कांति दूनी हो गई थी, हाँ जी, हाँ जी। कांति ऐसे गौतम गंधर्व चित्त को आह्लादित करने वाले वचन बोले। करतल तो उसी को कहते हैं, ताली को ही कहते हैं। हाँ वही तो करतल। तो मंजू जी जरा मेरे पास ना लिस्ट डाल दीजिए, अपना मेरी डिलीट हो गई है। संस्कृत और हिंदी पढ़ने वालों की लिस्ट डाल दीजिए, मेरे पास डिलीट हो गई है। मंजू जी, मंजू पाटनी। पूछेंगे उनसे, राजेंद्र जी से पूछेंगे। चलिए अभी किनको पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है? अभी मैंने कल बताया था, भाभी मेरी ना डिलीट हो गई है, पता नहीं कैसे। अब मेरे पास लिस्ट डाल देंगी, या तो मंजू पाटनी डाल देंगी या शर्मिला जी डाल देंगी। एक हाँ मिनट। तो अभी के पहले हिंदी पढ़नी है क्या किसी को? कल अब 100 तक संस्कृत आंटी पढ़नी है। मेरा नंबर है, त्रिशला आंटी मेरा नंबर है, किंतु मैं बाहर हूँ, आज समरी करवाएंगे ना इसलिए मैं बाहर हूँ, तो आज नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा, संस्कृत का नंबर, संस्कृत समरी पढ़ना तो है ना जरा पहले। की देर की है, समरी 1 घंटा थोड़ी होगी, नहीं, छोटा सा संस्कृत तो का है। नंबर है अभी तो। संस्कृत 51 से करनी है ना, 50 तक हाँ नहीं है। हाँ संस्कृत करनी है, वो नंबर डाल दिया ना तो मैं बताती हूँ। संस्कृत 50 51 से होगा क्या? हाँ हाँ, संस्कृत होगा 51 से 100 का होगा। मैंने कल ऐसे बताया था, पर मैं तो भूल जा रही हूँ, लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे, संस्कृत ही बताया था, हिंदी बताया था। कल कौन किया था? कल राजेंद्र भाई साहब तो आ गए हैं वैसे। कल मधु ने हिंदी बोला था, हाँ, फिर संस्कृत बाकी पहले था। पहले राजेंद्र पहले राजेंद्र भाई साहब है ना समरी कर देते हैं, क्योंकि वो अटके रहेंगे ना, फिर वो अपना काम पे जाएंगे, अपने फिर उसके बाद कर लेंगे। तो राजेंद्र भाई साहब से विनय पूर्वक कहना है समरी करें आप। जी आप डाल तो दें मेरे पास। ये स्टूडेंट ग्रुप में है ना? हाँ हाँ, इस नंबर में डाल दीजिए। ठीक है, डाल रही हूँ। कहाँ है राजेंद्र भाई साहब? तो नहीं दिख रहे। नहीं, इसमें आया था अभी कि हाँ। ज्वाइन कर लिया, मेरे इसमें आया था लैपटॉप अच्छा पे। शुरू करें दीदी? आदरणीय दीदी से कर लिए। प्रणाम। सभी हाँ को जय करिए, समरी जिनेंद्र। करिए भाई साहब आप। सभी को जय जिनेंद्र। 26वें पर्व में हम जय लोगों ने, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी सबको। 27वें पर्व का आज रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भामंडल का जो सुंदर वृत्तांत पिछले पर्व में पढ़ चुके थे, किस प्रकार भामंडल का हरण हुआ जन्म होते ही, और फिर से उसे छोड़ भी दिया देव ने दयावश, और फिर किसी विद्याधर ने उसे, चंद्रगति नाम के विद्याधर ने उसे ले लिया, वह उसका लालन पालन करने लगा। तो यह जो वृत्तांत, यह कथा हमने पढ़ी अभी, इस कथा से आश्चर्यचकित होकर के राजा सैनिक ने अत्यंत विनय पूर्वक भगवान गौतम गंधर्व से पूछा कि हे स्वामी, भगवान राजा जनक ने राम का ऐसा कौन सा महात्म्य देखा जिससे उसने राम के लिए अपनी कन्या देने का निश्चय किया? कि राजा जनक की इतनी गुणवती, इतनी रूपवती कन्या, और पूरी पृथ्वी में उन्होंने पहले से निश्चय कर लिया कि राम से ही उनका विवाह करेंगे। तो ऐसे उसमें क्या खास बात थी राम में, यह जानने की जिज्ञासा गौतम स्वामी से प्रकट की राजा सैनिक ने। तो राजा सैनिक बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने इसका उत्तर दिया। इसके उत्तर में भी एक कथा कहते हैं, वह कथा अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस लिए उन्होंने निश्चित किया अपनी पुत्री को राम को देने के लिए ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विजयाद्र पर्वत के दक्षिण और कैलाश पर्वत के उत्तर की ओर बीच बीच में अंतर देकर बहुत से देश स्थित हैं। उन देशों में एक अर्धवर्वर नाम का देश है जो असंयमी जनों के द्वारा मान्य है, धूर्त जनों का जिसमें निवास है, तथा जो अत्यंत भयंकर म्लेच्छ लोगों से व्याप्त है। नगर का नाम ही है अर्धवर्वर। वह जैसा नाम वैसा ही काम, बर्बरता पूर्वक काम उस देश के लोगों के थे। वहाँ के लोग धूर्त थे, धर्म से रहित थे, और वे भयंकर म्लेच्छ लोगों से वह नगर व्याप्त था। जिसमें उस नगर में यमराज के नगर के समान एक मयूरमाल नाम का नगर है।
उस नगर में और एक नगर बताया। उस देश में, जिस देश का भी वर्णन पढ़ रहे हैं, अर्धवर्वर नाम का देश है, और उस देश में जो नगर है वह नगर कैसा है? यमराज के नगर के समान बहुत भयानक नगर है, और जिसका राजा यहाँ पर मयूरमाल नाम का नगर है, जिसमें आंतरंगतम नाम का बड़ा ही क्रूर राजा राज्य करता था। वह वहाँ के लोग जो थे वे दया से रहित थे, दया धर्म नाम की उनमें कोई वस्तु नहीं थी, और वे म्लेच्छ, उनका यही कार्य था कि आर्य देशों को उजाड़ते हुए वे यहाँ आए, राजा जनक के देश के पास आए, और वहाँ टिड्डियों के समान उपद्रव करने वाले, जिस प्रकार टिड्डी दल का जब उपद्रव होता है तो बहुत भारी नुकसान होता है, उस प्रकार उपद्रव करने वाले वे म्लेच्छ राजा जनक के देश को, धर्मात्मा थे राजा जनक, उनके देश को व्याप्त करने के लिए उद्यत हुए। राजा जनक ने अपने योद्धाओं के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या में संदेश भेजा, अपने मित्र दशरथ राजा के पास संदेश भेजा, और वहां यह समाचार भेजा कि आंतरंगतम नाम का जो क्रूर राजा है, म्लेच्छ राजा है, वह यहाँ पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हो गया है, बहुत ही पास आ गया है। इसलिए ही राजन प्रजावत्सल राजा जनक निवेदन करते हैं, इससे राजा दशरथ से निवेदन करते हैं कि पूरी पृथ्वी इस म्लेच्छ राजा की सेना से आक्रांत हो चुकी है। उन म्लेच्छों ने आर्य देश नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं और पूरे संसार को उजाड़ दिया है। वे पापी समस्त प्रजा को एक वर्ण की करने के लिए उद्यत हुए हैं, अर्थात वे जिस प्रकार वे स्वयं पापी हैं, उसी प्रकार मानो पूरी प्रजा में एक वर्ण की सबको ही पापी बनाने के लिए उद्यत हुए हैं। धर्म का विनाश करने पर ये मतलब क्या हुआ? हुए। सॉरी, एक वर्ण की मतलब? एक वर्ण की माने सभी को एक जैसे अपने जैसे ही बनाने के लिए उद्यत हुए हैं, जैसे अपने खुद हैं वैसे ही सबको करना चाहते हैं ये। वहां पर मतलब धर्म का विनाश करना चाहते हैं ये। धर्म, अब ये अगर इनका आक्रमण हुआ तो धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये निवेदन कर रहे हैं कि जब प्रजा नष्ट हो रही है तब हम किस लिए जीवित रह रहे हैं, कि प्रजा जब नष्ट हो रही तो राजा का फिर वहां जीवित रहने का क्या कार्य है। इस प्रकार की बहुत ही भावनात्मक अपील करते हुए उन्होंने उससे सहायता की, गुहार की कि हम मित्रजनों के साथ किस दुर्ग का आश्रय लेकर रहें। सब सेना के साथ निकुंजगिरी में जाकर शत्रु की आती हुई भयंकर सेना को रोकें, ऐसी उनसे विनती की। यह कठिन दिखता है कि हम अपना जीवन देकर भी साधु, गौ अर्थात गाय तथा शावकों से व्याप्त इस विह्वल प्रजा की रक्षा कर सकेंगे। हमारी प्रजा में साधु भी हैं और यहाँ गौ माता का भी निवास है, और इस शावकों से व्याप्त है, धर्मात्मा पुरुषों से व्याप्त है। इस प्रजा की रक्षा अब कैसे हो पाएगी? इसलिए आपसे विनती है कि आप ही पृथ्वी की रक्षा करते रहें। ये महाभाग, आप ही जगत के स्वामी हैं। जितने शावक आदि सत्पुरुष हैं वे भावपूर्वक पूजा करते हैं। इस प्रकार की विनती का संदेश भेजा जनक राजा ने महाराज दशरथ के पास। कहते हैं कि अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति से रहित पुराने धान आदि के द्वारा विधि पूर्वक 5 प्रकार की यज्ञ करते हैं, कि 5 प्रकार की यज्ञ किया जाता है, किससे? ऐसे पुराने धान से जिसमें कि वापस अंकुर उत्पन्न नहीं हो सके, ऐसे धान के द्वारा यज्ञ 5 प्रकार का किया जाता है। निर्ग्रंथ मुनि मुक्ति, शांति आदि गुणों से युक्त होकर ध्यान में तत्पर रहते हैं तथा मोक्ष का साधन भूत उत्तम तप तपते हैं। जिन मंदिर आदि स्थलों में कर्मों को नष्ट करने वाले जिनेंद्र भगवान की बड़ी बड़ी पूजाएं तथा अभिषेक होते हैं, प्रजा की रक्षा होने पर ही इन सब की रक्षा हो सकती है। ये जो धर्म के कार्य चलते रहते हैं धर्माताओं की नगर में, इनकी रक्षा कब संभव है? जब तक कि प्रजा की रक्षा हो सकती है। जैसा कह रहे हैं, इन सब की रक्षा होने पर ही इस लोक तथा परलोक में राजाओं के धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग सिद्ध हो सकते हैं। कि ये धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ हैं, इसको त्रिवर्ग कहते हैं, ये त्रिवर्ग सिद्ध हो सकते हैं जबकि इन सब की रक्षा हो तभी। बहुत बड़े खजाने का स्वामी होकर भी जो राजा प्रसन्नता से प्रजा पृथ्वी की रक्षा करता है और परचक्र के द्वारा अभिभूत होने पर भी जो विनाश को प्राप्त नहीं होता तथा हिंसा धर्म से रहित एवं यज्ञ आदि में दक्षिणा देने वाले लोगों की जो रक्षा करता है, उस राजा को भोग पुनः प्राप्त होते हैं। भोग उसी राजा को प्राप्त होते हैं जो हिंसा धर्म में
रचा पचा नहीं है, हिंसा धर्म से जो रहित है, उन म्लेच्छ राजाओं की तरह जो हिंसात्मक नहीं है और जो यज्ञ आदि में दक्षिणा देने वाले लोगों की जो रक्षा करता है, उस राजा को भोग पुनः प्राप्त होते हैं। राजा के बाहुबल की छाया का आश्रय लेकर प्रजा सुख से आत्मा का ध्यान करती है तथा आश्रमवासी विद्वान निराकुल रहते हैं। कब तक निराकुल रह सकते हैं? जब तक कि राजा शक्तिशाली है, उस देश पर कोई अन्य आक्रमण नहीं कर सकता, तभी तक प्रजा सुख से आत्मा का ध्यान कर सकती है, अन्यथा आत्मा का ध्यान करना संभव नहीं है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात आगे कह रहे हैं कि जिस देश का आश्रय पाकर साधुजन तपश्चरण करते हैं, उन सब की रक्षा के लिए राजा तप का 6वां भाग प्राप्त करता है। कि राजा उस देश का आश्रय पाकर के जो साधु महात्मा है वे तप करते हैं, उनकी रक्षा का भी कारण जो है, उनकी रक्षा करने के कारण राजा को भी उनके तप का 6वां पुण्य प्राप्त होता है, 6वां भाग प्राप्त होता है। यह पद्म पुराण में लिखा गया है। जो मुनि की रक्षा करने में तत्पर रहता है, उस विषय मुनि के तप का 6वां भाग प्राप्त होता है। इसलिए हमें भी मुनि की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए कि जिससे उनके ऊपर कोई संकट उपसर्ग आदि नहीं आ सके। ऐसा सुनकर राजा दशरथ ने शीघ्र ही राम को बुलाया और राम को राज्य देने के लिए उद्यत हो गए। राम को राज्य देकर के राजा दशरथ स्वयं शीघ्र ही वहां पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उस युद्ध में जनक का साथ देने के लिए उन्होंने सारी तैयारी कर ली। यह सब तैयारी देखकर राम ने पूछा, हे पिताजी यह क्या है? तब दशरथ ने कहा कि हे पुत्र, तुम इस पृथ्वी का पालन करो। यहाँ ऐसा शत्रु दल आ पहुंचा है जो देवों के द्वारा भी दुर्जयी है। वह शत्रु दल भी बड़ा शक्तिशाली है, देव भी उसे आसानी से नहीं जीत सकते हैं। तो प्रजा के हित की वांछा से, प्रजा के हित की का प्रश्न है, इसलिए राजा जनक ने मुझे संदेश भेजा है। मैं वहां जाकर अब उस म्लेच्छ राजाओं को उनको जीतूंगा। ऐसा जब राम ने सुना, राम भी बड़े हो चुके हैं अभी तक, तो राम ने दशरथ से कहा कि हे तात, अस्थान में क्रोध क्यों करते हो? आप रण की इच्छा से जिसके सम्मुख जा रहे हैं, उस पशु स्वरूप भाषाहीन दुष्ट मनुष्यों से क्या कार्य हो सकता है? कि आप जिसके पास जा रहे हैं वे मनुष्य हैं जरूर, लेकिन मनुष्य के वेश में वे पशु हैं, भाषाहीन हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्यों से हमारा क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? कि चूहों, हाँ, इसको स्पष्ट कर रहे हैं, आगे की लाइन में और स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं कि चूहों के विरोध करने से उत्तम गजराज क्षोभ को प्राप्त नहीं होते। अर्थात उन्होंने म्लेच्छ राजाओं को चूहों की संज्ञा दी रामचंद्र जी ने, और अपने पिता को उत्तम गजराज की संज्ञा दी कि आप उत्तम गजराज की तरह हैं। इन चूहों के, इन सामान्य चूहों के विरोध करने से आपको क्षोभ को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और न सूर्य रुई को जलाने के लिए तत्पर होता है कि सूर्य इतना प्रचंड जो तेजवान है। हो जाएगा तो हम फिर भीजा हुआ कहीं बीमार पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो नहीं बाबा, शरीर को ध्यान रखो। दीदी कृपया म्यूट कविता जी करके म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए कृपया। और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। पहला क्या दिया कि चूहों के विरोध करने से उत्तम गजराज क्षोभ को प्राप्त नहीं होते, और दूसरा बताया कि सूर्य रुई को जलाने के लिए तत्पर नहीं होता है। जहाँ सूर्य जैसा प्रचंड तेजवान है, वह क्या रुई को जलाएगा? उसका क्या यही कार्य है कि वह रुई को जलाएगा? इसी प्रकार हे पिता, आप महाशक्तिशाली हैं, आप सूर्य के समान प्रचंड तेजवान हैं, तो इस रुई को जलाने का आपका कार्य नहीं है। वहां जाने के लिए तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा देना उचित है, तो कीजिए। ऐसा कहने पर हर्षित शरीर के धारी पिता ने राम का आलिंगन किया और कहा कि हे पद्म, अभी तुम बालक हो, तुम्हारा शरीर सुकुमार है तथा नेत्र कमल के समान है, इसलिए हे बालक, तुम उन्हें किस तरह जीत सकोगे इसका मुझे प्रत्यय नहीं है। अभी मैं यह भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इतने सुकुमार बालक हो, तुम ऐसे शक्तिशाली उन म्लेच्छ राजाओं को कैसे जीत पाओगे? यह एक पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होता है, और पिता बराबर ही हमेशा अपने पुत्र को बालक की तरह समझते हैं। उसी वात्सल्य भाव से उन्होंने इस प्रकार कहा। तब रामचंद्र जी ने उत्तर दिया कि ये तत्काल मुझे प्रत्यय नहीं है, मतलब मुझे शक नहीं है कि तुम नहीं जीत पाओगे, ऐसा? ऐसा प्रत्यय का अर्थ शक होता है क्या? शक तो नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं
विश्वास के साथ नहीं कर पा, मुझे थोड़ा सा उनको वहाँ उनका विश्वास डगमगा रहा था। तो कहा कि भाई ये हाँ। बालक है और अभी अभी तक उनकी वीरतापूर्ण कारनामे उन्होंने देखे भी नहीं थे अभी तक। तो उन्हें जैसे एक होता है स्वाभाविक, पिता के मन में एक दुविधापूर्ण स्थिति होती है कि भाई उनको भेजना उचित है या नहीं। तो वैसी कुछ दुविधापूर्ण स्थिति थी दशरथ जी के मन में। और वे कहते हैं, उत्तर देते हैं कि तत्काल उत्पन्न हुई अग्नि बड़े विस्तृत वन को जला देती है। रामचंद्र जी उत्तर देते हैं, इसलिए बड़ों से क्या प्रयोजन है ये पिता। जो अग्नि तत्काल उत्पन्न होती है, अभी जिस अग्नि का जन्म ही हुआ है, वह बड़े बड़े जंगलों को राख कर देती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उन शत्रुओं को नहीं हरा सकता हूँ, कि मैं बालक हूँ इसलिए नहीं हरा सकता हूँ। ऐसा नहीं सोचना है कि बाल सूर्य अकेला ही घोर अंधकार को तथा नक्षत्र समूह की कांति को नष्ट कर देता है। कि जब बाल सूर्य सूर्य सुबह सुबह जब उदित होता है, तो सूर्य उदित होता है, उस समय वह बाल सूर्य है। उस समय उसका तेज प्रचंड रूप होकर दिखरा नहीं है। वह बाल सूर्य होकर के भी पूरे अंधकार की राशि को वह जिस प्रकार नष्ट कर देता है, उसी प्रकार है दीदी, उनसे में थोड़ा बड़ा नहीं है, बड़ी नहीं है, वाली है वर्क कर रहा है नहीं। अनिता दीदी म्यूट करके सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसलिए विभूति से क्या प्रयोजन है, इस प्रकार अपने पिता को आश्वस्त किया रामचंद्र जी ने। और जिनका शरीर रोमांचित हो रहा था, ऐसे राजा दशरथ पुनः परम प्रमोद और विषाद को प्राप्त हुए। उन्होंने प्रमोद अर्थात उन्हें बड़ी प्रसन्नता भी हुई अपने पुत्र के इन विरोचित वाक्यों को सुन करके, और साथ ही साथ विषाद को भी प्राप्त हुए कि पुत्र अब यहाँ से जा रहा है, पुत्र सकुशल लौट आए। इस प्रकार की चिंता भी उनके। विषाद माने थोड़ा खेद खिन्नता जो होते हैं ना, विषाद माने थोड़ा जिसे कहते हैं दुख। पुत्र के वियोग का दुख भी उनको हो रहा था और प्रमोद भी हो रहा था कि पुत्र इतना वीर है, मेरा पुत्र इस प्रकार की विरोचित बात कर रहा है। तो उससे उनके नेत्रों में आंसू निकल पड़े। सत्व त्याग आदि करना जिनकी वृत्ति है, ऐसे क्षत्रियों का यही स्वभाव है कि वे युद्ध में प्रस्थान करने के लिए अथवा जीवन का भी त्याग करने के लिए सदा उत्साहित रहते हैं। यदि ये सत्व त्याग का अर्थ यहाँ पर क्या आएगा, सत्व त्याग लिखा कि सत्व त्याग आदि करना जिनकी वृत्ति है। सत्व है ना, सत्य नहीं है। सत्व लिखा सत्व है, नहीं सत्व नहीं है, सत्व है, सत्व नहीं, सत्व त्याग। सत्व त्याग कोई एक है, अपने शास्त्रों का ही शब्द है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है क्या होता है। तो ये जिनकी वृत्ति है, ये क्षत्रियों का स्वभाव है। वे युद्ध में प्रस्थान करने के लिए अथवा जीवन का भी त्याग करने के लिए सदा उत्साहित रहते हैं। कि वे जीवन की परवाह नहीं करते। जो वीर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वे जीवन की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि शत्रु से मुकाबला करने के लिए सदा उनमें उत्साह भरा रहता है। उन्होंने विचार किया कि जब तक आयु क्षीण नहीं होती है, तब तक यह जीव परम कष्ट को पाकर भी मरण को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार राजा दशरथ विचार करते रहे और राम लक्ष्मण दोनों कुमार उनके चरण कमलों को नमस्कार कर चलते बने। वे बाहर चले गए। उनके अंदर में इस प्रकार का उत्साह भरा हुआ था कि आज उसी छठी का दूध याद दिलाना ही है। इतना उनको अपनी वीरता पर भरोसा था कि तदनंतर जो सर्वसत्व चलाने में कुशल थे, सभी शास्त्रों में निपुण थे, सभी लक्षणों से जो परिपूर्ण थे, जिनका दर्शन सबके लिए प्रिय था, जो चतुरंगिणी सेना से सहित थे, विभूतियों से परिपूर्ण थे और आत्म तेज से देदीप्यमान हो रहे थे, ऐसे दोनों कुमार रथ पर आरूढ़ होकर चले। सेना माने हाजी, जब ये चार प्रकार की सेना होती है ना, जो जिसको कहते हैं हाथी, घोड़े, पैदल और रथ, ये चार मिलकर के चतुरंगी सेना होती है। चतुरंग सेना, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ, ये चार प्रकार की सेना से जो सुसज्जित थे, ऐसे दोनों भाई, वीर भाई वहां से निकल चले। राजा जनक अपने भाई के साथ पहले ही निकल पड़ा था। जनक और शत्रु सेना के बीच में, अब वो शत्रु सेना इतनी पास में आ गई थी, ये बता रहे हैं कि कितनी पास में आ गई थी कि उन दोनों के बीच में सिर्फ 2 योजन का ही अंतर रह गया था। जब तक रामचंद्र जी वहां पर पहुंचे हैं, तब तक जनक और शत्रु सेना में 2 योजन का फासला रह गया था। राजा जनक ऐसे समय में राजा जनक के महारथी योद्धा शत्रु के शब्द को सहन नहीं करते हुए म्लेच्छ समूह के भीतर प्रविष्ट हो गए। अर्थात राजा जनक की जो
महावीर योद्धा थे, वे शत्रु की सेना के अंदर घुस गए और दोनों सेनाओं के बीच वहां घमासान युद्ध हुआ। ऐसा रोमहर्षित करने वाला महाभयंकर युद्ध हुआ। राजा जनक ने देखा कि भाई कनक संकट में पड़ गया है। अब जनक के भाई का नाम भी हमें यहाँ प्राप्त हुआ है कि जनक के छोटे भाई का नाम कनक, अर्थात सीता की जो चाचा हैं उनका नाम कनक, जो कि संकट में पड़ गए हैं। तब उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर दुर्वार हाथियों की घटा को प्रेरित कर आगे बढ़ाया। जनक महाराज आगे बढ़े हैं, हाथियों की घटा को लेकर के मानो आगे बढ़े हैं। म्लेच्छों की सेना बहुत भयंकर थी, इसलिए उसने बार बार भग्न होने पर भी, अर्थात बार बार उसे खदेड़ दिया जा रहा था म्लेच्छों की सेना को। राजा जनक की सेना भी कम नहीं थी, बार बार खदेड़ने के बावजूद भी राजा जनक को उन म्लेच्छों ने सब दिशाओं में घेर लिया। तितर बितर हो रहे थे, फिर एक हो जा रहे थे, और अंत में उन्होंने राजा जनक को चारों दिशाओं की ओर से घेर लिया। आवाज आ नहीं रही है, आप बोल नहीं रहे हैं। आवाज तो आ रही है, क्लियर आ रही है, एकदम आ रही है ना आवाज सब? आ रही है ना? नहीं आ रही? नहीं, आपके मोबाइल में दीदी कुछ नेट प्रॉब्लम हो सकती है, सबको आ रही है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए नेट चल रहा है क्या। इसी बीच में सुंदर नेत्रों को धारण करने वाले राम लक्ष्मण वहां जा पहुंचे। उन्होंने शत्रु की अपार तथा भयंकर सेना को देखा कि शत्रु की सेना जिसका कोई पार नहीं मिल रहा था, इतनी वह विस्तार लिए हुए शत्रु की सेना थी। रामचंद्र जी के सफेद छत्र को देखकर शत्रु की सेना इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो गई कि जिस प्रकार की अंधकार की संतति पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इतना यहाँ पर इनकी रामचंद्र जी के तेज का प्रभाव था कि सफेद छत्र को देखकर ही मानो शत्रु की सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो गई कि जिस प्रकार पूर्णमासी के चंद्रमा के समय जब उदित होता है, उस समय अंधकार की संपत्ति आवाज आ रही है, बोल रहे हैं, मतलब ये मुझे नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही किसी की। आवाज आ रही सबको आ रही है, सबको आ रही है, दीदी, सबको साफ आ रही है आवाज, एकदम साफ आ रही है। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी के सफेद छत्र को देखकर शत्रु की सेना नष्ट हो गई। जिस प्रकार पूर्णमासी का जो चंद्रमा है उसे उदित होकर जब उदित होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार की वहां स्थिति हो गई। बाणों के समूह से जिसका कवच टूट गया था, ऐसे जनक को राम ने आश्वासन दिया, धैर्य बंधाया। उन्होंने किस प्रकार धैर्य बंधाया? तो जिस प्रकार की जगत के प्राण स्वरूप धर्म के द्वारा दुखी प्राणी को आश्वासन दिया जाता है कि जब मनुष्य दुख में होता है तो उसे हम क्या उपदेश देते हैं, किस प्रकार आश्वासन देते हैं, धर्म की बातें सुना करके ही उसे आश्वासन दिया जाता है। मानो उसी प्रकार उन्होंने जनक को आश्वासन दिया जिनका कवच टूट गया था। रामचंद्र जी चंचल घोड़ों से जुटे हुए रथ पर सवार थे, उनका शरीर कवच से प्रकाशमान हो रहा था, हार और कुंडल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे एक हाथ में लंबा धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए थे। उनकी ध्वजा में सिंह का चिन्ह था। किसका चिन्ह था? रामचंद्र जी की ध्वजा में भी चिन्ह होता है। तो रामचंद्र जी की ध्वजा में, जैसे समोसरण में जब जाते हैं वहां पर, तो समोसरण में ध्वजाएं जो रहती हैं उन ध्वजाओं में अलग अलग चिन्ह होते हैं। यहाँ रामचंद्र जी की ध्वजा में सिंह का चिन्ह था, सिर पर विशाल छत्र फिर रहा था और उनका मन पृथ्वी के समान धीर था। जिस प्रकार पृथ्वी धीर धैर्यवान होती है, उसी प्रकार उनका मन भी धीर था। इनके साथ अनेक सुभट थे, अर्थात अनेक बड़े बड़े योद्धा थे। ऐसे लोकवत्सल राम लीला पूर्वक विशाल सेना के बीच प्रवेश करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो किरणों से सहित सूर्य ही हो। प्रसन्नता से भरे हुए रामचंद्र जी ने जनक और कनक दोनों भाइयों की विधि पूर्वक रक्षा की और शत्रु सेना को उस तरह नष्ट कर दिया जिस तरह की हाथी केले के वन को नष्ट कर देता है। उस प्रकार शत्रु की सेना राम के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। जिस प्रकार वायु से प्रेरित मेघ समुद्र पर जल वर्षा करता है, जब वायु से मेघ प्रेरित होता है तो समुद्र पर जिस प्रकार भीषण जल वर्षा करता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी शत्रु दल पर कान तक खींचे हुए बाण बरसाए। इसकी वर्षा की, बाणों की वर्षा की वहां पर लक्ष्मण जी ने उन पर। इस भयानक युद्ध से
म्लेच्छों की सेना में बाणों से कितने ही योद्धाओं का वक्षस्थल छिन्न भिन्न हो गया था और हजारों योद्धा भुजा तथा गर्दन कट जाने से नीचे गिर गए थे। यद्यपि लोक के शत्रुओं की वह सेना लक्ष्मण से परामुख हो गई थी, अर्थात लक्ष्मण से हार चुकी थी, तो भी वह उनके पीछे दौड़ता ही गया। लक्ष्मण आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि वह सेना परास्त हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्मण इतने अधिक उत्साह में थे कि उस पराजित सेना के भी मानो वह पीछे दौड़ता ही गया, उसे खदेड़ता ही गया, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे लक्ष्मण रूपी मृगराज को देखकर, मृगराज अर्थात सिंह को कहते मृगराज, तो सिंह लक्ष्मण रूपी सिंह को देखकर म्लेच्छ रूपी तेंदुए सब ओर से क्षोभ को प्राप्त हो गए। यहाँ लक्ष्मण की उपमा मृगराज से अर्थात सिंह से की गई है और उन म्लेच्छों की उपमा तेंदुए से की गई है। वे तेंदुए हर तरह से क्षोभ को प्राप्त हुए, वे परास्त हो गए। उस समय वे म्लेच्छ बड़े भारी बाजों के शब्द से भयंकर शब्द कर रहे थे। धनुष, कृपाण तथा चक्र आदि शस्त्र बहुलता से लिए हुए थे और झुंड के झुंड बनाकर पंक्ति रूप में खड़े थे। अभी म्लेच्छों की क्या वेशभूषा थी ये बता रहे हैं। एक हाँ, म्लेच्छों की वेशभूषा क्या थी, कैसी थी? न कोई कितने ही म्लेच्छ लाल वस्त्र का साफा बांधे हुए थे, कोई छुरी हाथ में लिए हुए थे और नाना रंग के शरीर धारण कर रहे थे। उनका रंग कैसा था? चेहरे का रंग न मसले हुए अंजन के समान काले थे, जो मसला हुआ जो काजल होता है, जिस प्रकार काजल काला होता है उस प्रकार से वे काले कलूटे थे। कोई सूखे पत्तों के समान कांति वाले थे, कोई कीचड़ के समान थे, अर्थात बहुत ही उनके जो उनकी वेशभूषा थी वह बहुत विभत्स थी। कीचड़ के समान थे और कोई कोई लाल रंग के भी थे। अधिकतर वे कटिसूत्र में मणि बांधे हुए थे। कटिसूत्र अर्थात कमर को कहते हैं, कमर का जो प्रदेश है उसे कहते हैं कटिसूत्र में। तो कमर में वे मणि बांधे हुए थे और हाथ में क्या लिए हुए थे? कटार लिए हुए थे। ये है ना, हाथ में कटार थी, उनकी छुरी लिए हुए थे, हाथ में छुरी लिए हुए थे। कटिसूत्र में मणि बांधे थे, पत्तों के वस्त्र पहने हुए थे और नाना धातुओं से उनके शरीर लिप्त थे। फूल की मंजरियों से उन्होंने सेहरा बना रखा था। ऐसे इनकी वेशभूषा थी। कौड़ियों के समान उनके दांत थे, बड़े मटका के समान उनके पेट थे। इस प्रकार मटका का पेट बहुत भारी होता है, गोल गोल होता है, वैसे उनके पेट थे और सेना के बीच में फूले हुए कुटज वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। ऐसा यहाँ पर उनका वर्णन किया, उनकी वेशभूषा का। अब उनका आचार क्या था ये बता रहे हैं। कुटज वस्त्र का मतलब क्या हुआ? कुटज कोई वृक्ष का नाम है भाई साहब, कोई वृक्ष है, कुटज नाम का वृक्ष होता है, उसके समान वे वहां पर लग रहे थे, ऐसा कहा। उनके हाथों में भयंकर शस्त्र थे और कितने ही म्लेच्छ गर्विले असुरों के समान जान पड़ते थे। उनका चरित्र कैसा था, उनका आचार कैसा था, उनका खान पान कैसा था, ये अब आगे की पंक्ति में बता रहे हैं कि वे अत्यंत निर्दयी थे। दया धर्म नाम की उनमें कोई वस्तु नहीं थी। पशुओं का मांस खाने वाले थे, मांसाहारी थे। मूढ़ थे, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, वे मूर्ख थे। पापी थे और सहसा अर्थात बिना विचार किए काम करने वाले थे। कोई भी काम को सोच समझ कर करना ऐसा उनकी नियति में नहीं था। और वराह, महिष, व्याघ्र, वृक और कंक आदि के चिन्ह उनकी पताकाओं में थे। इस प्रकार रामचंद्र की पताकाओं में चिन्ह क्या बताया कि सिंह का चिन्ह था, इनकी पताकाओं में इस प्रकार के ये 4-5 चिन्ह बताए कि ये उनकी पताकाओं में थे। उनके सामंत भी अत्यंत भयंकर थे, जैसे राजा भयंकर वैसे उसके सामंत भयंकर, और नाना प्रकार की वाहन, चद्दर और छत्र आदि से सहित थे। नाना युद्धों में जिन्होंने अंधकार उत्पन्न किया था, जो समुद्र की लहरों के समान प्रचंड थे और नाना प्रकार का भयंकर शब्द कर रहे थे, ऐसे महावेगशाली पैदल योद्धा उनके साथ थे। अपने सामंत रूपी वायु से पेट बंद कर देना, वायु से प्रेरित होकर जिनका वेग बढ़ रहा था, ऐसे उन क्षोभ को प्राप्त हुए म्लेच्छ रूपी मेघों ने लक्ष्मण रूपी पर्वत को घेर लिया। यद्यपि लक्ष्मण ने एक बार उसे परास्त कर दिया,
लेकिन फिर भी वापस से एकजुट होकर के उन्होंने फिर से आकर लक्ष्मण पर आक्रमण किया। जिस प्रकार जब राजा जनक के साथ आक्रमण हो रहा है, तब भी हम लोगों ने पढ़ा कि बार बार भग्न होने पर भी राजा जनक को सब दिशाओं में घेर लिया। उसी प्रकार अभी उन्होंने पुनः लक्ष्मण रूपी पर्वत को घेर लिया। अर्थात ये मृक्ष जल्दी से मानने वाले जीव नहीं थे। एक बार ले जाकर संभालो नहीं तो क्या ले जाओगे। हाँ बेटा, हाँ हाँ। लक्ष्मण वे आसानी से हार मारने वाले नहीं थे। उन्होंने वापस से आकर उस लक्ष्मण रूपी पर्वत को घेर लिया। इस प्रकार बैलों के समूह को नष्ट करने के लिए महावेगशाली हाथी दौड़ता है, उसी प्रकार उन सबको नष्ट करने के लिए उद्यत लक्ष्मण दौड़ा। अर्थात वे म्लेच्छ बैलों के समूह के समान थे और लक्ष्मण यहाँ पर हाथी के समान उनको बताया और लक्ष्मण जी उन पर दौड़े। लक्ष्मण के दौड़ते ही उनमें भगदड़ मच गई, जिससे वे अपने ही लोगों से कुचले गए और पृथ्वी पर गिर पड़े तथा भय से जिनके शरीर खंडित हो रहे थे, ऐसे अनेक योद्धा इधर उधर भाग गए। तदनंतर आंतरंगतम नाम का जो राजा, जिसका नाम पहले बताया गया है, वह राजा सेना को रोकता हुआ सब सेना के साथ लक्ष्मण के सम्मुख खड़ा हुआ। अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। इतना होने के बाद भी वे युद्ध करने का वे प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसने आते ही अब राजा स्वयं आया है उन लिच्छों का। जब लिच्छ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो राजा आया है और राजा ने भयंकर युद्ध किया और निरंतर बरसते हुए बाणों से लक्ष्मण का धनुष तोड़ डाला। अर्थात वे भी महापराक्रमी थे। उन्होंने जनक का कवच तोड़ दिया, लक्ष्मण का यहाँ पर धनुष तोड़ डाला है और लक्ष्मण जब तक तलवार उठाता है तब तक उसने उसे रथ रहित कर दिया, अर्थात उसका रथ भी तोड़ डाला। यह देख राम ने वायु के समान वेग वाला अपना रथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मण के लिए शीघ्र ही दूसरा रथ लाया गया और जिस प्रकार अग्नि वन को जला डालती है, उसी प्रकार राम ने शत्रु की सेना को जला दिया। उन्होंने कितने ही लोगों को बाणों के समूह से छेद डाला और कितने ही लोगों को कनक और तोमर नाम के शत्रुओं से काट डाला और कितने ही लोगों के सिर चक्र रत्न से नीचे गिरा दिए। प्रकार अब सेना के पास मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लिच्छ सेना के पास तो टूटे फूटे चमर, छत्र, ध्वजा और धनुष से व्याप्त वह लिच्छों की सेना भयभीत होकर इच्छा अनुसार नष्ट हो गई, इधर उधर भाग गई। अब उसने पलायन कर दिया। और यहाँ पर पुनः एक बात अच्छा सूक्ति वाक्य कहते हैं कि जिस प्रकार साधु कसायों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, ये कसाई जो हैं जो आत्मा को कसते हैं, इन कसायों को साधुओं में नष्ट करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार वे उसे बड़ी आसानी से नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार क्लेश रहित कार्य करने वाले राम ने निमेष मात्र में ही समस्त म्लेच्छों को नष्ट कर दिया। बहुत ही पलक झपकते मात्र समय से ही मानो उन्होंने सभी निमेष होता है पलक झपकने का समय। पलक झपकने में जो समय लगता है उसे कहते हैं निमेष मात्र। तो ये एक यहाँ पर एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, अर्थात मतलब बहुत ही अल्प समय में उन्होंने म्लेच्छों को नष्ट कर डाला। तो जो म्लेच्छ राजा समुद्र के समान अपार सेना के साथ आया था, वह भयभीत होकर केवल 10 घोड़ों के साथ बाहर निकला था। बस 10 घोड़े ही बचे, बाकी सब नष्ट हो गए। इन विमुख नपुंसकों को मारने से क्या प्रयोजन है, ऐसे विचार कर कृतकृत्य राम लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक युद्ध से लौट गए। जब विजय हो गई राम लक्ष्मण की और भय से घबराई हुई म्लेच्छ विजय की इच्छा छोड़ संधि कर सह्य और विंध्य पर्वतों पर रहने लगे। अब उन म्लेच्छों ने वहां पर संधि कर ली, अपनी हार स्वीकार कर ली। तो जिस प्रकार सांप गरुड़ से भयभीत रहते हैं, सांप और गरुड़ की जो गरुड़ है सांप है वे गरुड़ से भयभीत रहते हैं, गरुड़ सांप को नष्ट कर डालते हैं। उसी प्रकार म्लेच्छ राजा भी सांप की तरह राम रूपी गरुड़ से भयभीत रहने लगे और वे कंद मूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करने लगे और उन्होंने सारी दुष्टता का त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया। अब इस प्रकार उन्हें सबक सिखाया गया कि दुष्टता करना वे भूल गए। तदनंतर युद्ध में जिनका शरीर शांत रहा था, ऐसे सानुज अर्थात छोटे भाई, अर्थात युद्ध में जिनका शरीर शांत रहा था, युद्ध में भी वहां पर कुछ ऐसे युद्ध की जो विभीषिका मची हुई थी, उसमें भी राम अपने विवेक को उन्होंने नहीं खोया था, वे शांत चित्त रहे थे। ऐसे रामचंद्र जी अपने छोटे भाई के साथ और
जनक जी अपने छोटे भाई कनक के साथ, राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ और सानुज अर्थात छोटे भाई कनक के साथ जनक छोड़कर पिता के सम्मुख चले गए। मतलब जनक का साथ उन्होंने छोड़ दिया, जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए जनक से विदा लेकर के वे अपने पिता के सम्मुख गए। तदनंतर जिसे परम आनंद उत्पन्न हुआ था और जिसका मन आश्चर्य से विस्मित हो रहा था, ऐसी प्रजा आनंद से क्रीड़ा करने लगी। आनंद तो होगा ही, इतना वीरता पूर्वक कार्य युवराजों ने किया है, राजा में नहीं कुमारों ने किया है, तो ऐसा देख करके प्रजा को घोर आनंद हुआ और पृथ्वी कृतयुग के समान वैभव से सुशोभित होने लगी। इस प्रकार हिम के आवरण से रहित नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार धर्म अर्थ काम में आसक्त पुरुष से संसार सुशोभित होता है। जो व्यक्ति धर्म अर्थ और काम, इन तीन प्रकार का जो त्रिवर्ग बताया था पहले, जो इसमें इनमें जो लगे रहते हैं, धर्म भी करते हैं, अर्थ का भी उपार्जन करते हैं, काम भोग भी करते हैं, ऐसे पुरुषों से संसार सुशोभित होता है। जिस प्रकार हिम के आवरण से रहित नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है। जब आकाश बिल्कुल साफ होता है, स्वच्छ होता है, उस समय जब तारामंडल की छटा खिलती है, तब आकाश जिस प्रकार शोभायमान होता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुषों से संसार सुशोभित होता है। तो गौतम स्वामी कहते हैं ये राजन, हिम के आवरण माने यहाँ मेघों का आवरण ले सकते हैं दीदी। हिम के आवरण माने क्या? हिम तो कहते हैं बर्फ को। तो बर्फ ऐसे बादल जिनके अंदर में, जो बादल में ओदे भी रहते हैं, जब बादल बरसते हैं तो बर्फ भी गिरती है उनसे, बर्फपात भी होता है ऊपर से। तो इस प्रकार का जो बादल पूरा स्वच्छ रहता है, जब आकाश स्वच्छ रहता है, बादल आदि नहीं रहते हैं, और पूरा जो तारामंडल जब निखर उठता है आकाश में, उस समय आकाश की एक अलग शोभा होती है। और एक आकाश जब बादलों से आच्छादित होता है, उस समय आकाश की वो शोभा नहीं रहती। यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो गौतम स्वामी चीनिक से कहते हैं कि हे राजन, राजा जनक ने इसी महात्म्य से प्रसन्न होकर अपनी लोक सुंदरी पुत्री जानकी राम के लिए देना निश्चित की थी। इतने वीरतापूर्ण कार्य जब उन्होंने देखे राम के, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मेरी पुत्री के लिए तो पूरी पृथ्वी में राम से सुयोग्य, राम से ज्यादा सुयोग्य कोई वर नहीं है, राम से ही मुझे अपने पुत्री का विवाह करना है। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया था। तो इस विषय के बहुत कहने से क्या लाभ है? हे सैनिक, यह निश्चित बात है कि मनुष्यों का अपना किया कर्म ही उत्तम पुरुषों के साथ संयोग अथवा वियोग होने में कारण भाव को प्राप्त होता है। कि हमारा किसी के साथ संयोग होता है, किसी के साथ वियोग होता है, यह सब क्या है? यह सब कर्मों की लीला है। अपने कर्म ही हमारे संयोग और वियोग के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। परम प्रताप को प्राप्त भाग्यशाली एवं असाधारण गुणों से युक्त महात्मा रामचंद्र, समस्त संसार में उन्हें महात्मा कहा है। रामचंद्र जी को यहाँ पर आचार्य महाराज ने महात्मा कह करके संबोधित किया है कि ऐसे महात्मा रामचंद्र पूरे संसार में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार की किरणों से युक्त सूर्य सुशोभित होता है। इस प्रकार हर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेना द्वारा कथित पद्मचरित्र में म्लेच्छों की पराजय का वर्णन करने वाला यह पर्व समाप्त हुआ। जब बोलो भगवान रामचंद्र जी की जय, बोलो महावीर भगवान की जय। इसके बाद दीदी और कुछ अभी चलेगा ना? इतनी अच्छी समरी करते हैं ना कि लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती होगी। हाँ, छूटा हुआ कंप्लीट हो जाता है दीदी, सच में। बहुत अच्छी समरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपने थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, 43 ही हुआ अभी तो। हाँ हाँ हाँ, अभी आप क्या 28वें पर्व में चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, 28वां पर्व चल रहा है क्या? अच्छा, उसका 43 तक हो चुका है। अच्छा हाँ, 28वां चल रहा है। ठीक है। इसे पूरी 8 तो हो गई है। हो गया तो मेरे लिए आज्ञा है, मैं थोड़ा सा जा सकता हूँ, मुझे कुछ काम था। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो आपसे पहले करवाए कि आप हमें ये पूछना है भाई साहब, हमें ये पूछना है, दशरथ के पिता का क्या नाम था? अनरण्य। अरण्य, अच्छा हाँ, अरण्य, अनरण्य नाम था ना? अनरण्य, अरण्य, अनरण्य, हाँ।
ठीक है दीदी, सभी को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपको प्रणाम। मेरे को थोड़े माँ की दवा लेके आनी है, मैं अभी हाँ थोड़ा नहीं निकल नहीं, रहा हूँ। आप ऐसे करेंगे भी क्या बैठ के इसमें? चलो ठीक है। करना है क्या? सरोज का मन लगता कम है। हाँ क्या नहीं, मन क्या से नहीं बोल पूछा रही हूँ। था उन्होंने, क्या पूछा था? 50 तो हो जाएंगे दीदी। क्या देख लीजिए पूछा सब, था अभी? सब हाँ की जैसी इच्छा क्या वैसी कर पूछा लीजिए, था सब अभी की वो इच्छा देख वैसी कर लो। था जो? कोई कुछ पूछ रहे हैं? क्या पूछे सरोज? सरिता नहीं, जी मैं सबकी इच्छा हाँ वैसे कर लो, मैं सबकी कह इच्छा रही थी कि वैसे। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था ना, क्या हाँ वो क्वेश्चन पूछा? दशरथ के पिता का नाम किसके दशरथ के पिता का पिता का नाम? नाम पूछा था। राम दशरथ ने। के। दशरथ के। हम्म। अच्छा, करना हो तो विश्वनाथ जी, संस्कृत। हाँ, हाँ बताइए कौन अगर पढ़ेगा, करना है तो बताइए। संस्कृत करना है। तो उसके बाद में जो है, कल मंजू जी पाटिल ने संस्कृत हो गया था, और सरला पाटनी का नंबर है, अगर हो तो। मैं करूँ दीदी? एक मिनट नहीं में आता। देख लेती हूँ ना, पहले संस्कृत आज किसको करनी है? सरला पाटनी को करनी थी। उसके बाद में संतोष जी सूरत को करनी है, वो हो गया। नहीं है दोनों? दोनों है नहीं। क्या? दोनों नहीं है। उसके बाद में सरिता जी को करनी है, चन्नी आपको करनी है। हाँ कितना नंबर से दीदी? 51 से लेंगे आप। कौन से कीजिए सरिता? ये 28वें पर्व के 51 से लेंगे संस्कृत। मुस्तामीक्षते कन्याम सीता शब्दम समुच्चरन् करोति विविधां चेष्टां वायुनेन वशीकृतः उपाय चिंत्यन तामाशु तस्थोत्पाद युतुं धृतिं यावन्न मुच्यते प्राणैर्भोजनादि परांगमुखः ततश्चंद्रगति श्रुत्वा वार्तामेतां समाकुलः आगत्य कान्तया साकं सुतमेवं भाषत भज सर्वा क्रिया पुत्र सुचेता भोजनादिकः अयं वृणो भी तां कन्यां भवतो मनसि स्थितां परिसन्त्य संत्वे सुतं कान्तां रहश्चन्द्रायणो वदत् प्रमोदं च विषादं च विस्मयं च वनिदम् आर्य विद्यामृतां कन्याः संत्यज्य प्रतिमोज्जिताः भूगोचराद्भिसंबन्धः कथमस्मात्सु इक्ष्वारो गोचरस्य निलयं गन्तुं वा युज्यते कथं यदा वा तेन नो दत्ता मुक्षाया तदा दुःखा तस्मात् केनापि उपायेन कन्यान्याः पितरं प्रियम् इहेव न्याय्याभ्यासु नान्यः पंथा विराजते नाथ नाथ युक्तं वा स्वमेव ननु मन्यसे तथापि तावकं वाक्यं ममापि हृदयर्गमं तत् शपल वेगाख्यं मृतमाहुय सादरं कर्णजापेन विद्यात वृतांत मकरोन्नत्र आज्ञादातेन दानेन तुष्टोऽसौ मिथिलां त्वरितोद्ययो इष्टहंस युवा मोद सुचिवामिव पद्मिनीम् अवतीर्याम्बराचारु सप्तिवेश मुपाश्रितः विनाशयितु मुद्युक्तो गोमहिष्यश्व वारणान् देशगाते यथा जाता समाक्रंदन सदा परः शुश्रावस वजने को जनो घेभ्यो जनक चेष्टितम निर्ययो च पुरा युक्त है प्रमोदोद्वेग कौतुके इक्षां चक्रे च तम सप्तिम नवयौवन संगतम उद्यमान मनोवेगम मास्तवत् प्रवर लक्षणम प्रदक्षिण महावर्तम तनुस्वत्रो दरम चलम शुष्काग्रे मृदंगानां कुर्वाणमिव ताडनं पृथ्जने दुरारोहं ददतं प्रोथमे पथुं ततः शुद्ध प्रमोदः सन् जगाद जनको मृदुः मुहुः
ज्ञायतामेष कस्याश्व प्राप्तो निर्दामतामिति ततो द्विजगणात् उच्चुः प्रियोद्योतत् चेतसः प्राजन्यस्य नाकेऽपि तुरंगो विद्यते समः केवार्था पृथिव्यां नु राज्ञामि मृद राज्ञामि दृङ् भवेदिति अथवा किं न कालेन नृपदृष्ट्यवश्य ययता रथे दिवाकरस्यापि श्रुति विभ्रम गोचरः विद्यते नेति जानीमः स्थूलस्पृष्टोन्मुना समः नूनं भवन्तमुद्दिश्य कृतवन्त्यं परम तपः सृष्टोऽयं विगिना सप्तिरतः स्वीक्रियतां प्रभु ताते ततोऽसौ विनयी निन्ने प्रग्रह द्वय संयुक्तः मंदुरां कुंकुमार्दाग्र प्रवल चारु चामरः समृतो मास मात्रोस्य यथो ययो कालो ग्रहीतितः उपचारेरलयोग्यः सेव्यमानस्य मानस्य संततम पाशगो को प्रांतरे नत्वा जनकाय न्यवेदयत् नाथ नागस्य सद्देशे ग्रहणं दृश्यतामिति ततोऽस्त्वं मुदितस्तुं मारुह्य वारणम् उद्दिष्टपाद विस्तेन विवेश सुमुह ध्वनम् दूरे च सरसो दुर्गे स्थितं दृष्ट्वा वरं दीपं जगादाने तच्छिप्रं कञ्चिदश्वं महाजवं ढोकितश्च स मायाश्च सद्यः स्फुरित विग्रह आरूरोह सतं यातशोत्पत्य तुर्गो नमः 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 हाहाकारं नृपा कृत्वा वहन्तः शोक मुद्दतं निवृत्तः सहसा भीता विस्मय व्याप्त मानसः ततो नदीर्गिन् देशानरण्यानि च भूरिशः प्रयाति लंघयन् सप्तिः मनोवधि निवारणः नाति दूरे ततो दृष्ट्वा प्रसादं तुंगमुज्ज्वलं हीयमाणस शाखायां दृढं लग्नो महातरुः अवतीर्य ततो वृक्षाद् विशस्य च सविस्मयः चरणाभ्यां परिस्क्रामन् प्रययो स्तोक मंतरम ददर्श च महातुंगम शालं चामीकरत्वात्मकं गोपुरं च सुरत्नेन तोरणेनाति शोभिनं नानाजातिश्च वृक्षाणां लताजालकयोगिनां फल पुष्प समृद्धानां नानाविगतो शोभिनां संध्याभर कूट संकाशान प्रसादान मंडल स्थितान सेवां प्रासाद राजस्य कुर्वाणानि तत्परां ततोऽसौ खड्ग मालम्ब्य दक्षिणो दक्षिणे करे केसरी वाति निशंक प्रविवेश स गोपुरम् अपश्यस्य परिस्थितः पुष्पजातिर्बहुत्रिपुषः मणिकांचन सोपानः वापिश्च स्फटिकांबसः रमणांश्च महामोदान् विशालान् कुन्दमण्डपान् चलत्पल्लव संगातान् कृत संगीत षट्पदान् ततश्च माधवितुङ्गजाल कान्तरयोगिना विस्फारित प्रसन्नेन चक्षुषा चारुकान्तिना रत्नवाताय निरुक्तं मुक्ताजालक्षोभितेः शान्तकोभ महास्तंभ सहस्रकृत धारणम नाना रूप समाकीर्ण मेरुशृंग संप्रभम वज्रवद्ध महापीठम द्राक्षिद भवनम नृपः अचिंत्य च किं नृत द्विमानं पतितं खतः वासवस्य ऋतं किं वा देते क्रीडागृहं भवेत् पातालादुत्थित किं वा नागेन्द्रशाय मालयः कुतोपि कारणात् सूर्य मरीचिकृत खंडनः अहो मे युयुना तेन भद्रेणोपकृतं परम अदृष्ट पूर्वमेतद् यत् साधु वेश्मावलोकितं
विवेश चिंतये नेव्यम भवनम तन्मनोहरम संफुल वदनाम्भोजो ददर्श च जिनादीपम हुताशन शिखागोरम पूर्णचंद्र निमाननम पद्मासन स्थितम तुंगम जटा मुकुटधारिणम प्रातिहारे समायुक्तम हेमताम रसार्चितम चित्ररत्नकृतशायम तुंग सिंहासन स्थितम ततोऽञ्जलि पुटम मूर्ध्निम कृत्वा हृष्ट तनुरुह प्रणामम प्रयतः कुर्वन् भक्त्या मुच्छारमुपागतः क्षणेन प्राप्य संज्ञानां च स्तुतिं कृत्वा सुसंस्कृतां विस्त्रग्धं जनकस्तथौ स्थौ विस्मयं परमुद्धरन् कृति चपल वेगस्य मायं सहृत्य सत्वरः खड्गविद्याधरो भूत्वा संप्राप रथुनुपुरं स्वामिने चावदनत्वा तुष्टो जनकमार्तम रम्य नानक कानन संविते स्थापितम जिनवेशमिनम। आगे पढ़ दें क्या? थोड़ा सा ही है। नहीं, थोड़ा सा तो नहीं होगा, ये तो बड़ा है। हाँ हाँ बहुत है अभी तो। हाँ हाँ, ये तो बहुत ठीक बड़ा है। है। हाँ ठीक। प्रणाम दीदी। चलिए जिनवानी स्तुति कर लीजिए। मंजू जी कर रही। मैं करूं? अच्छा। जिनवानी माँ की जय। अक्षर पद अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कसाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिनवानी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं में ये पाती, चरण रखूं में ये पाती। कर जिनवानी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ी सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी वारती तो जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतिर्यंच समान। जय बोलो जिनवानी माता द्वादशांग वाणी की जय। नौवा नमोरी।